रात की नीरवता में एक चुप्पी होती है जो सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि महसूस होती है। उस चुप्पी के भीतर एक कंपन छिपा होता है, जैसे किसी ने कोई नाम बार बार पुकारा हो। किसी की तस्वीर, किसी की आवाज, किसी की अनुपस्थिति, सब एक अनजाने आकर्षण में बदल जाती है। ऐसी ही एक रात में एक साधक मोमबत्तियों के बीच बैठा है। उसके सामने कोई तस्वीर रखी है, एक चेहरा जिसे वो हर हाल में पाना चाहता है। उसका हाथ थरथरा रहा है, आंखें बंद हैं और मन बस एक ही इच्छा से भरा है, वह मेरा हो जाए, चाहे जैसे भी। यह कोई सामान्य तड़प नहीं, यह है वह क्षण जहां प्रेम की अधूरी चाहना डार्क स्पेल्स का रूप ले लेती है, जहां प्रेम भावना से बदलकर वशीकरण की विधि बन जाता है, जहां दिल से मांगा नहीं जाता बल्कि चेतना को बांधकर लिया जाता है। प्रेम, सम्मोहन, एक ऐसा शब्द जो सुनने में मोहक है, पर उसकी जड़ें बहुत गहरी और बहुत अंधेरी हैं। यह विद्या वैसी नहीं जो आमजन जान सके। यह उन रहस्यमयी ग्रंथों से उपजी है जिन्हें पढ़ने की अनुमति सिर्फ उन्हीं को थी, जो मंत्र शक्ति, ध्यान और मानसिक नियंत्रण की दीक्षा प्राप्त कर चुके थे। प्रेम सम्मोहन की शुरुआत तब होती है जब कोई साधक यह स्वीकार करता है कि वह किसी को पाने के लिए प्राकृतिक मार्गों से थक चुका है। वह संवाद, प्रयास, धैर्य, इन सभी से टूट चुका होता है। अब उसके भीतर एक नया स्वर पैदा होता है, अब मैं उसे पाऊंगा, उसके मन को बांधकर, उसकी चेतना को छूकर। यहां प्रेम अब प्रेम नहीं रहता, यह बन जाता है एक उद्देश्य, एक ऐसा उद्देश्य जिसके लिए साधक अपनी आत्मिक ऊर्जा, मानसिक स्थिरता और कभी-कभी अपने जीवन बल तक को दांव पर लगा देता है। तंत्र में इसे काम बंधन कहा गया है। इसका अर्थ सिर्फ किसी को आकर्षित करना नहीं, बल्कि उसके चित्त को अपनी ओर खींचना है, बिना उसकी अनुमति के। ऐसे अनुष्ठानों में कुछ विशेष वस्तुएं शामिल होती हैं, जिसमें वह वस्तु आती है जो लक्ष्य व्यक्ति से जुड़ी हो, बाल, कपड़े का टुकड़ा या एक पुरानी तस्वीर। इसे साधक अपनी ऊर्जा से चार्ज करता है। फिर आती है मंत्रोच्चारण की प्रक्रिया, जो सिर्फ उच्चारण नहीं बल्कि साधक की भावनात्मक तीव्रता का मूर्त रूप होता है। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं। साधक को अपने मन की चंचलता से पार पाना पड़ता है। उसे कई दिनों तक एक ही संकल्प, एक ही छवि और एक ही भावना के साथ पूरे अनुष्ठान में डूबे रहना होता है। यह तपस्या जैसा है, पर उसका उद्देश्य सिर्फ प्रेम पाना नहीं बल्कि प्रेम पर अधिकार पाना है। इतिहास में कई ऐसी घटनाएं दर्ज हैं जहां प्रेम सम्मोहन का उपयोग शासकों ने किया। पुराने राजघरानों में कुछ तांत्रिकों को विशेष रूप से इसलिए रखा जाता था कि वे विरोधी सेनापति या दुश्मन राजकुमारियों को वशीकरण के जाल में फंसाएं। ऐसे सम्मोहन प्रेम की आड़ में राजनीतिक जासूसी का काम करते थे। कुछ जनश्रुतियों में यह भी कहा गया है कि कुछ साध्वियों ने अपने गुरुओं को वश में करने के लिए प्रेम सम्मोहन का प्रयोग किया और परिणाम स्वरूप न केवल संबंध टूटे बल्कि कई बार गुरुओं की मानसिक स्थिति भी विकृत हो गई, क्योंकि यह विद्या जितनी दूसरे पर असर करती है उतना ही इसका उल्टा प्रभाव भी संभव है। यदि साधक की मानसिक स्थिति कमजोर हो या उसका उद्देश्य केवल स्वार्थ और वासना से भरा हो, तो यह मंत्र साधक की चेतना को वापस ही खींच लेते हैं। उसके मन में भ्रम, बेचैनी और कभी-कभी आत्मविनाश की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। इसीलिए तांत्रिक ग्रंथों में चेतावनी दी गई है कि प्रेम सम्मोहन का प्रयोग वही करे जो अपने भीतर संतुलन और संयम रखता हो। अन्यथा यह विद्या प्रेम के नाम पर आत्मा का बंधन बन जाती है। प्रेम सम्मोहन से जुड़ी एक सच्ची कथा का उल्लेख तंत्र शास्त्र में मिलता है। एक युवक ने अपनी प्रेमिका को पाने के लिए एक अघोरी से वशीकरण मंत्र करवाया। 3 हफ्तों बाद वह लड़की लौट आई। उसका व्यवहार बदल चुका था। वह एकदम चुप और हर बात पर हाँ कहने वाली बन गई। युवक ने कुछ समय तो यह स्थिति पसंद की, पर जल्द ही उसे लगा कि वह किसी इंसान के साथ नहीं बल्कि एक कठपुतली के साथ रह रहा है। उसका जीवन बेरंग हो गया,
और धीरे धीरे उसकी प्रेमिका मानसिक रोगी बन गई। युवक पछताया, लेकिन अब कुछ भी बदलने की शक्ति उसके पास नहीं थी, क्योंकि जब कोई संबंध इच्छा के विरुद्ध पैदा होता है तो वह या तो मौन तोड़ता है या मनुष्य को। प्रेम अगर वह सच्चा हो तो किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं होती। सच्चा प्रेम नजर में दिखता है, चुप्पी में सुनाई देता है और बिना प्रयास के गहराई में उतरता है। लेकिन जब प्रेम जोर जबरदस्ती से मांगा जाए तो वह या तो दिखावा बन जाता है या एक दिन बिखर जाता है। प्रेम सम्मोहन इसीलिए तंत्र की सबसे मोहक परंपरा होते हुए भी सबसे चेतावनी युक्त विद्या है। यह प्रेम देने का वादा करता है, लेकिन कभी कभी खुद को ही हमसे छीन लेता है। इसीलिए अगर आप प्रेम के लिए तड़प रहे हैं तो शांत हो जाइए, अपने भीतर प्रेम पैदा कीजिए, क्योंकि जब आत्मा में प्रेम होता है तो आकर्षण अपने आप पैदा होता है। और जो प्रेम आत्मा से आता है उसे किसी मंत्र, किसी धागे या किसी दीपक की आवश्यकता नहीं होती। प्रेम यदि आत्मा से निकले तो वह ईश्वर का स्वरूप होता है, पर यदि वह इच्छा से, तंत्र से या बंधन से निकले तो वह प्रेम नहीं, मोह का छलावा बन जाता है। आप जिसे पाने के लिए मंत्रों का सहारा ले रहे हैं, हो सकता है वही एक दिन आपकी सबसे बड़ी तड़प बन जाए। इसीलिए प्रेम को साधन नहीं, साधना समझिए। वह तभी आपके पास आता है जब आप उसे पाने की चाह छोड़ देते हैं। प्रेम कोई मंत्र नहीं, वह मौन में खिलता है और आत्मा में रचता है। अगर आपको इस रहस्यमयी दुनिया की ये झलक पसंद आई हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो शायद किसी छुपी तड़प से गुजर रहे हों। अगली बार मिलेंगे एक और गहरे विषय के साथ, जहां शब्दों से ज्यादा मौन बोलेगा और रोशनी से ज्यादा अंधकार